मेरे प्यारे विद्यार्थियों के माता पिता और हमारे सम्मानित शिक्षक भाइयों, पिछले कुछ दिनों से जो चल रहा है देश में, उस मुद्दे पर हम सबको बोलना चाहिए। आखिर मोतिहारी के जो बच्चे हैं वो सब हम लोग पर विश्वास करते हैं। अगर उन लोगों को हम लोग हौसला नहीं देंगे, उन लोगों के समस्याओं को यदि हम लोग बाहर नहीं निकालेंगे, उजागर नहीं करेंगे, तो फिर कौन करेगा। हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं, हम जिस दिन से पढ़ाना शुरू किए उस दिन बोले कि सिस्टम के लपेटे में आकर मैं बाहर हूँ, लेकिन आप लोगों के साथ ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा। आप सब लोग को आशीर्वाद। पहले मेरी बात ध्यान से सुनिए। हम शुरू से आप लोग को इस बात पर समझाते आए हैं कि ये सिस्टम हम लोग के साथ नहीं है। हम यहाँ बात किसी जाति का नहीं कर रहे हैं, किसी धर्म का नहीं कर रहे हैं, हम छात्र का बात कर रहे हैं। जो भी छात्र, एक बात याद रखिएगा, छात्र का न जाति होता है न धर्म होता है। छात्र का अगर कुछ होता है तो रोजगार और बेरोजगार से संबंध होता है। जितने भी छात्र हैं, ज्यादातर छात्र वे होते हैं जो बेरोजगार होते हैं। अगर उनके हित में अगर हम लोग नहीं हैं, तो इसका मतलब हम सीधा बात करते हैं कि हम छात्र विरोधी हैं। छात्र विरोधी होना और छात्रों के बीच बैठकर उसी के पैसे से अपना जीवन यापन करना, ये बहुत गलत बात है, निंदनीय बात है। आज के इस परिस्थिति में अगर हम लोग चुप रहते हैं तो ये हम लोगों के लिए काफ़ी शर्म की बात होगी। हम तो शुरू से कहते आए हैं कि जो छात्र, इतना भारी संख्या में देश में बेरोजगारों की संख्या है, किसी चीज़ का जब फॉर्म निकलता है तो लाखों करोड़ों में लोग फॉर्म डालते हैं। तो ये बताइए, करोड़ों छात्र में से सैकड़ों छात्रों की नियुक्ति होती है, बाकी छात्र का जो शुरू से लेकर लास्ट तक का प्रोसेस में पैसा लगता है, उस पैसे को रिटर्न क्यों नहीं किया जाता। राशन के नाम पर देने के लिए, योजना के नाम पर बंदर बांट करने के लिए आपके पास पैसा है, लेकिन उस गरीब विद्यार्थी से फीस के नाम पे जो आप लोग लूट मचा के रखे हैं, उस गरीब विद्यार्थी का जहाँ एक तरफ मदद करना चाहिए था, वहाँ पर आप लोग जो कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। मैं इसका सरे से विरोध कर रहा हूँ। अगर अभी भी वक्त है, अगर नहीं संभलिएगा तो फिर जान लीजिए, इस देश में युवा जब जागरूक हो जाएंगे, एकजुट हो जाएंगे, तो फिर हम कह रहे हैं जिस तरीके से रोजगार दिन प्रतिदिन कम होते जा रहा है, निजीकरण होते जा रहा है। बहुत से लोग आएंगे, बोलेंगे सर निजीकरण से ये फायदा है, वो फायदा है। 2 अक्षर पढ़ क्या लिए कि आपको निजीकरण में फायदा नजर आने लगा। निजीकरण का क्या फायदा है बताइए। निजीकरण में फायदा केवल पूंजीपतियों का होता है, याद रखिएगा। हमारी बात का आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन अंततः आपको इस बात को मानना होगा। यदि आप पूंजीपति के समर्थक हैं तभी आप प्राइवेटाइजेशन का समर्थन कर सकते हैं। आज रेलवे का निजीकरण होगा, किस मुंह से आप बच्चे को पढ़ाइए, क्या पढ़ाइएगा बच्चे को, किस लिए बुलाइएगा अपने पास, बताइए मुझे। और इतने दिन से जो बच्चे तैयारी किए हैं रेलवे के नाम पर, उनको क्या मिलेगा। झुनझुना थमा दिया गया है। लेकिन यह ना भूले सरकार, जब हम लोग एक हो जाएंगे तो सरकार को भी झुनझुना थमाने हम लोग को आता है। आप लड़का लोग से फीस के नाम पर परीक्षा फॉर्म के नाम पर इतना जो पैसा लेके रखे हुए हैं, उन सारे लड़कों का पैसा वापस सूद समेत, चक्रवृद्धि ब्याज समेत करना होगा। और सबको, जितने लोगों का आपने फॉर्म भरवाया है और रेलवे का निजीकरण उसके बाद किया है, उन सबको सबसे पहले आपसे हमारा यही मांग है, जितने छात्र फॉर्म भर चुके हैं उन सबको नौकरी देना होगा आपको, क्योंकि उनका भविष्य बिल्कुल अंधकार में चला गया। आपने एक झटके में निजीकरण कर दिया। आप बताइए वे बच्चे कहाँ से जाएंगे जो रेलवे का तैयारी करते आ रहे हैं, कौन से सेक्टर में जाएंगे। गरीब माता पिता अपना जमीन बेचकर, अपना सब कुछ कुर्बान करके अपने बच्चे को पढ़ाता है, और एक दिन पता चलता है क्या कि जिस चीज़ की तैयारी करा था वो चीज़ भी गायब गया। क्या मतलब है, क्या मतलब है। बच्चों को सिखाते हैं शांति से रहिए, सिस्टम के अनुसार चलिए, कानून का अच्छा सा पालन कीजिए, लेकिन सब बिक चुका है। आज मैं स्वीकार कर रहा हूँ आप सब लोग के सामने, सब कुछ बिक चुका है। सारा आयोग बिक चुका है, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे बोर्ड हो, सब बिका हुआ है। न्यायालय हो, सब कुछ बिका हुआ है। सरकार जैसा चाहती है वैसा ही होता है। और ये सरकार जो है खासकर छात्र के हित में बिल्कुल नहीं है। पिछले 10 साल से अगर आप बता दीजिए रोजगार का मुद्दा किसी ने उठाया हो, टीवी पे कभी रोजगार को लेकर के, बेरोजगारी के डाटा को लेकर के, बेरोजगारी का तो डाटा ही छुपा दिया गया भाई। बेरोजगारी का डाटा आता कहाँ है, ये क्या मतलब है। अगर बेरोजगारी का डाटा नहीं आएगा, पर साल, हर एक साल कितने बच्चे मैट्रिक और इंटर पास करते हैं, क्या उतना वैकेंसी लोगों के लिए आता है। रेलवे का बात है, एसएससी का बात है। अरे हम तो बिहार सरकार से सबसे पहले ये पूछना चाहते हैं कि आप बिहार दरोगा का फॉर्म जो निकालें किस आधार पे निकाले हैं।
क्या पिछला बिहार दरोगा का एग्जाम फाइनल हो गया? उन बच्चों का पैसा फंसा हुआ है। नया बच्चों से चुनाव के नाम पे पैसा गोटिया रहे हैं आप लोग, चुनाव के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। कर क्या रहे हैं आप? पिछला दरोगा का मेंस तक नहीं लिए, अगला दरोगा का पीटी निकाल दिए। एक बच्चा 4-4 बार पैसा दे। समझ में नहीं आ रहा है क्या? हम लोग को सब कुछ समझ में आता है, बस इतना ही है कि हम लोग में एकजुटता नहीं है। हम लोग में एकजुटता नहीं है। कोई इसको जाति के चश्मे से देखेगा, कोई धर्म के चश्मे से देखेगा, कोई वर्ग के चश्मे से देखेगा, लेकिन कोई भी भारतीयता होने के नाते, भारतीय होने के चश्मे से नहीं देखेगा। वरना भारत किसी के बाप का नहीं है, ये हम सब युवाओं का है। बुजुर्गों ने तो अपनी ज़िंदगी जी ली, बुजुर्गों ने जिसे चाहा उसे चुना, मुझे शिकायत भी नहीं है। लेकिन एक अब वक्त जो है रुकने का नहीं है। हम लोग एक एक चीज़ का हिसाब लेंगे। आप बिहार सरकार से हमारा मांग है, जितना मैट्रिक इंटर का रिजल्ट आता है हर साल, क्या उस रेशियो में वैकेंसी आती है? बच्चे कहाँ जाएंगे? जो गरीब माता पिता के बच्चे हैं, जो माता पिता अपना ज़मीन जायदाद अपनी खुशी बेचकर लाए हैं, वो कहाँ जाएंगे? हर वैकेंसी, सारा सिस्टम ही तो बिक गया है। हर कौन सा ऐसा परीक्षा है जो ये बताइए कि कौन सा ऐसा परीक्षा है जो विवाद से मुक्त रह गया हो? कभी प्रश्न पत्र आउट हो गया, कभी प्रश्न ही गड़बड़ हो गया, कभी रिजल्ट में धोखाधड़ी हो गया। एक भी आप एग्जाम ऐसा बता दीजिए, एक भी एग्जाम नहीं मिलेगा। और सिस्टम और आयोग से सवाल करने पर आयोग इतना ज़्यादा हठधर्मिता का परिचय देता है, क्योंकि जानता है सरकार उसके साथ है, सरकार के इशारे पर वो कर रहा है। जब सरकार के इशारे पर वो कर रहा है तो क्या हम लोग इस बात को नहीं समझते हैं? और मीडिया क्या कर रही है? मीडिया क्या कर रही है? मीडिया कभी सरकार के लिए एक चेतावनी थी, अलार्म थी कि सचेत हो जाओ सरकार, आज वो मीडिया हम लोग को सचेत कर रही है। जिस मुद्दे पर चर्चा होना चाहिए, मोदी जी कहते हैं यह देश युवाओं का है। मैं मोदी जी से पूछता हूं, आपने युवाओं के लिए क्या व्यवस्था किया, क्या रोजगार दिया है पिछले 10 साल में? एक एग्जाम तो आप सही से नहीं ले पाते, उल्टे गरीब विद्यार्थियों का वैकेंसी के नाम पर, परीक्षा फीस के नाम पर पैसा लेते हैं। मैं आपसे आज मांग कर रहा हूँ, मोदी जी वाकई में अगर आप छात्र हित में ध्यान देते हैं तो आज के बाद से जो भी वैकेंसी आएगी उसमें परीक्षा फीस लेना बंद कर दीजिए। क्योंकि आप लोग इतना सारा योजना चलाते हैं, परियोजना चलाते हैं, क्या क्या करते हैं? क्या गरीब विद्यार्थी से 500 रुपया लेना जायज़ है क्या? कहीं से किसी भी एग्जाम के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाए। अगर हम भारत के नागरिक हैं तो हम लोग का धर्म है, हम लोग का फर्ज है कि हम लोग परीक्षा दे, नियुक्ति करें, फिर तो सेवा तो देश का ही ना करेंगे हम लोग फाइनली। तो प्लीज़ आप सब लोग से मैं यही कहूँगा कि आप लोग जितना ज़्यादा हो सके खूब ट्रेंड चलाइए, है ना, शेयर कीजिए और लोगों को जागरूक कीजिए, विद्यार्थियों को जागरूक कीजिए। जो विद्यार्थी जाति धर्म का बात कर रहा है ना, सही मायने में वो विद्यार्थी नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, वो विद्यार्थी नहीं है, वो पार्टी का कार्यकर्ता है। और उसकी बात बता दे, वो पार्टी भी उसका साथ नहीं देगी, पार्टी भी साथ नहीं देगी। याद रखिएगा मेरी इस बात को। बड़े बड़े लोग पार्टी के पीछे भागे लेकिन उनका भी कल्याण नहीं हुआ है, याद रखिएगा। इसीलिए हम सब युवा हैं, हम सब युवा वर्ग के लोग मिल करके युवाओं के प्रति जो अत्याचार हो रहा है, युवाओं के साथ जो गद्दारी हो रहा है, बेरोजगारी जो हम लोग के लिए मजाक बन गया हुआ है, तो उन सारे सवाल का जवाब हम लोग को सिस्टम से लेना होगा, मीडिया वालों से लेना होगा। आप खुद बताइए कौन सा आयोग ईमानदार है? एसएससी ईमानदार है, रेलवे ईमानदार है, बीपीएससी ईमानदार है, बीएसएससी ईमानदार है? कौन सा आयोग ईमानदार है? किसी के विरुद्ध आवाज उठता है तो इस तरीके से बात करता है जैसे लगता है कि वो इस देश का सबसे बड़ा राजा आदमी है। भाई उसका तो कोई विरोधी नहीं कर सकता है। झेल तो सब लोग रहा है, बोल कोई नहीं रहा है। आज वक्त है बोलने की। अगर अब भी नहीं बोलिएगा तो फिर कह रहे हैं इसके जिम्मेदार आप लोग होइएगा। ऐसे भी जो देश में हवा चली है ना, याद रखिएगा इस देश में कभी धर्म युद्ध नहीं होगा, क्योंकि हम लोग सभी लोग समझदार हैं इस मामले पे। कभी जातिवादी आंदोलन नहीं होगा, लेकिन गृह युद्ध बेरोजगारी को लेकर के जरूर होगा, क्योंकि देश का युवा बेरोजगार हो जाएगा। बेरोजगार कब तक बर्दाश्त करेगा? कब तक बर्दाश्त करेगा? अरे वो अपनी भूख बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन जब उसके माता पिता उस बेरोजगारी की आहट से भूखे दम तोड़ने लगेंगे ना, तो एक दिन वो खड़ा हो जाएगा। और वो वक्त लगता है ऐसा कि अब आने वाला है। इसीलिए मेरा सिस्टम से सीधा मांग है कि बेरोजगार विद्यार्थियों के लिए जितने भी युवा वर्ग हैं उन सब के रोजगार को पहला मुद्दा बनाइए। उसके बाद आपको जो करना है कीजिए। पहले हर हाथ को रोजगार देने का प्रयास कीजिए, चाहे जो रोजगार हो। आप सेट हो गए, आपका कैरियर सेट हो गया,
आपकी राजनीति सेट हो गई, आप पूरे सिस्टम को अपने में सेट कर लिए। वाह रे वाह होशियार जी, हम लोग बुड़बक बने हुए हैं। ये मत भूलिए लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में कभी भी कोई ऐसा विद्रोह हो जाए, एक छोटा सा चिंगारी जो है पूरे देश में, कह रहे हैं ना, पूरे देश में देश को हिला कर रख देगी। ठीक है, आज के लिए मेरा इतना ही रहेगा, फिर हम लोग मिलेंगे, इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, क्योंकि अब मुझे भी किस चीज़ के लिए मैं पढ़ाऊँ आप लोग को, मेरा दिल अब नहीं मानता है, किस बात के लिए पढ़ाऊँ मैं आप लोग को, आप ही बताइए। अब रेलवे का वैकेंसी नहीं आएगा, हर बैंक का निजीकरण का बात चल रहा है, स्कूल के निजीकरण का बात चल रहा है। ये देश तो पूंजीपतियों का है, 80% गरीब लोगों का नहीं है। क्यों? क्योंकि हम गरीबों में एकता नहीं है, हम गरीब जाति धर्म के आधार पर बटे हुए हैं। एक बात याद रखिए, युवाओं का कोई जाति नहीं होता है, युवा केवल युवा होता है, उसे रोजगार से मतलब होता है, उसे कोई पार्टी रोजगार दे उसका सम्मान वो करता है। युवाओं का, हम सब युवाओं को एक होना पड़ेगा, हम सारे शिक्षक समाज को एक होना पड़ेगा, हमारे सारे युवा के माता पिता से भी हम आह्वान करते हैं, उन सब को एक होना पड़ेगा और अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचना है आपको, क्योंकि आपने अपना भविष्य जो था वो बना लिया। हम बुजुर्ग माता पिता से हम फिर कह रहे हैं, आपने अपना भविष्य जो था सो बना लिया, लेकिन अपने बच्चों का भविष्य जो है इस गंदी राजनीति में पड़ के बर्बाद नहीं होने दीजिए। आपसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि देश के युवाओं के साथ आइए, युवाओं की आवाज़ को उठाइए, युवाओं के सम्मान को बढ़ाइए और उसी सरकार का, उसी सिस्टम का मदद कीजिए जो आपके युवा, आपके बच्चों के साथ खड़ा है। मीडिया 500 से 1000 लोग राजनीति कर रहा है, मीडिया को देखता कौन है? हम लोग देखते हैं ना, हम लोग के हित में बोलता ही नहीं, वो जिसने उसको पाल रखा है उसके हित में बोलेगा, लेकिन उसको पैसा कहाँ से मिलता है? हम लोग को देखने से नहीं मिलता है। तो हम लोग आज से न्यूज़ चैनल का भी, वैसे न्यूज़ चैनल का बहिष्कार करते हैं जो रोजगार के मुद्दा को मुख्य मुद्दा नहीं बनाएगा। सिंपल बात है, जो रोजगार की बात नहीं करेगा, जो बेरोजगारी का डाटा नहीं दिखाएगा, जो एकदम क्षेत्र वाइज दिखाइए कि बिहार में, यूपी में, गुजरात में, राजस्थान में कितने छात्र हैं, कितने ग्रेजुएट छात्र हैं, कितने इंटरमीडिएट के छात्र बेरोजगार बैठे हुए हैं, कितने ग्रेजुएशन छात्र, कितने नेट PhD होल्डर बेरोजगार बैठे हुए हैं, उन सब का जिम्मेदार कौन है? ये सिस्टम है, सिस्टम। हम लोग इतना सिस्टम की सेवा क्यों करते हैं? हम लोग इतने तरीके से सिस्टम को क्यों बनाए हैं? अपने बर्बादी के लिए। तो फिर मैं अंत में यही कहूँगा कि आप सब लोग एकदम से जागरूक हो जाइए और जहाँ तक हो सके सिर्फ और सिर्फ एक ही नारा होना चाहिएगा, एक ही नारा होना चाहिए हम लोग का, हम लोग की बेरोजगारी दूर हो, हम लोग को रोजगार मिले, परीक्षा का जो भी फॉर्म आए हम लोग 1 रुपया नहीं देंगे, 1 रुपया नहीं देंगे। नीतीश जी, मोदी जी, कोई भी पार्टी हो, पक्ष हो, विपक्ष हो, सबसे मेरा एक ही कहना है, जब गरीबों के लिए आप राशन, अन्न, पानी, दाना देते हैं तो ये बताइए कि विद्यार्थियों का कमाई कहाँ से होता है? विद्यार्थी आपको कहाँ से विद्यार्थी के चेहरे में आपको मुकेश अंबानी नजर आ रहा है क्या? वो कहाँ से पैसा देंगे? कहाँ से परीक्षा का फीस का फॉर्म पैसा देंगे? आज के बाद से कोई भी परीक्षा, कोई भी एग्जाम हो, उसमें परीक्षा फीस नहीं लिया जाए, क्योंकि सबसे अगर इस देश में कोई गरीब है तो वो युवा है, वो विद्यार्थी है, और उसकी गरीबी का शिकार उसके माता पिता होते हैं, और अंत में वही माता पिता इंतजार करते करते उनकी आंख पथरा जाती है और दम तोड़ देते हैं। और हम अंत में निजीकरण का समर्थन करने वाले उन लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि अगर तथ्य को नहीं जानते, इस देश की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को नहीं जानते, इस देश की जनसंख्या की संरचना को आप नहीं जानते हैं, तो प्लीज़ आप निजीकरण का खुलेआम विरोध कीजिए। दामाद चाहे सरकारी, बाहर दुनिया अपने चाहे सरकारी नौकरी, लेकिन करत नहीं निजीकरण के समर्थन। प्लीज़ मेरी बात को बुरा नहीं मानिएगा, ये हम आप लोगों के लिए बोल रहे हैं। हम लोग का जो दुर्गति होना था सो हो गया, लेकिन अब आप लोग का कोई ऐसा गति ना हो, इसलिए हम लोग को आवाज़ बुलंद करना पड़ेगा। और साथ ही हम मोतिहारी के सभी शिक्षक समाज से निवेदन करना चाह रहे हैं कि आप सब लोग एक छोटा सा ही हो सके, आप बेरोजगारी को लेकर के आप एक वीडियो बनाइए और सभी लोग यह डिमांड कीजिए कि जितना ज़्यादा संभव हो सके, जितना वैकेंसी अभी रुकी हुई है उन सब का एग्ज़ाम समय से कराइए, है ना। दरोगा का वैकेंसी का फॉर्म आया, पीटी हो गया, मेंस लटका हुआ, नया पीटी निकाल दिए, चुनाव था, पैसे की जरूरत थी, मेंस के बहाने उधर ले लीजिए, पीटी के बहाने इधर ले लीजिए, ये भी परीक्षा नहीं होगा, वो भी परीक्षा नहीं होगा, आपका तो चुनावी कार्यक्रम तो जरूर होगा। कोरोना के नाम पर शिक्षक को, छात्र को आप जीवन बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे मत कीजिए, ऐसे मत कीजिए। हम लोग के पास भी अकल है ना। आज तक SSC कभी फाइनल ही नहीं हुआ। रेलवे का जो वैकेंसी है
फॉर्म निकाल दिए, परीक्षा का सब प्रोसेस पूरा करवा लिए, अब कह रहे हैं निजीकरण हो जाएगा। जितना लोग का फॉर्म भराया है सब लोग को नौकरी दीजिए, सब लोग को नौकरी दीजिए। उसके बाद कोई कानून पीछे से लागू नहीं होता है, आगे से लागू होता है। आप फॉर्म भरवाए हैं, सर्वोच्च न्यायालय तक इस मुद्दे को लेकर जाया जाएगा। आप जब फॉर्म भरवाए हैं तो पहले उतने लड़कों का पहले कैरियर सेट कीजिए, आगे से कानून लागू नहीं होता है, कोई कानून पीछे से लागू नहीं होता है, आगे से लागू होता है, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। BSSC बिहार SSC, इस बात को ध्यान में रखना है। आप तो सोए रहते हैं, 10 साल पर एक फॉर्म निकालिएगा, उस फॉर्म को 5 साल बाद एग्जाम लीजिएगा, ओकरा 3 साल बाद ज्वाइनिंग कराइएगा। पूरा बुरा स्थिति हो गया है। सो चलिए आज के लिए इतना ही हम रहने देते हैं, फिर हम मिलते हैं, फिर आप लोग से बात करेंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत। इस देश का युवा एक हो जाओ। हम फिर कह रहे हैं, इस देश के युवाओं के जीवन मरण का प्रश्न आ चुका है। युवा में ही बुजुर्ग अवस्था में चले गए हैं। आज उनको देखने वाला, पूछने वाला कोई नहीं बचा हुआ है। प्लीज़ मेरी इस भावना को आप लोग समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।